Welcome to my channel Entertainment Team। उदयपुर एक छोटा सा गांव था जहां सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। सुनीता के पति की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। सुनीता की अपनी कोई संतान नहीं थी और वह बिल्कुल अकेली रहती थी। सुनीता गाय का दूध निकालकर घर घर जाकर बेचती थी और अपना घर खर्च चलाती थी। एक दिन सुबह सुबह सुनीता सोकर उठती है तो उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, यह तो बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है। यह किसके बच्चे हो सकते हैं? मेरे घर के आसपास तो कोई घर भी नहीं है और बच्चों की आवाज़ मेरे तबेले के पास से आ रही है। जाकर देखती हूँ किसके बच्चे इतना रो रहे हैं। सुनीता घर के बाहर आकर देखती है तो दो खूबसूरत सी जुड़वा बच्चियाँ उसकी गाय के तबेले में जोर जोर से रो रही थी। अरे अरे बच्चों, क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सुनीता उन बच्चों को चुप कराने की कोशिश करती है पर वह बच्चे चुप नहीं होते। शायद वह अपनी माँ के लिए रो रहे थे। बच्चों को ऐसा रोता देख सुनीता उन दोनों बच्चियों को अपने घर ले आती है और उन्हें चुप कराने के लिए उन्हें कुछ खिलौने देती है और उन बच्चों के साथ खेलने लगती हैं। बच्चियाँ भी खिलौना देखकर खुश हो जाती हैं और चुप होकर खेलने लगती हैं। सुनीता उन बच्चियों को खिला पिलाकर सुला देती है। बच्चियों को सुलाने के बाद सुनीता आसपास के गांव में जाकर उन बच्चियों के माता पिता को ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सुनीता को उन दोनों बच्चियों के माता पिता का पता नहीं चलता है। तब सुनीता कहती है, लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं कि इन दोनों बच्चियों की देखभाल अब मैं ही करूं। ठीक है, आज से यह दोनों बच्चियां मेरी बेटी है और मैं इनकी माँ हूँ। फिर सुनीता उन दोनों बच्चियों का पालन पोषण करने लगती है। सुनीता उनके साथ खेलती है और ज़्यादा से ज़्यादा समय उन बच्चियों के साथ बिताती है। सुनीता ने अपनी उन दोनों बच्चियों का नाम एंजल और मॉली रखा था। ऐसे ही समय गुजरता गया। एंजल और मॉली बड़ी हो गई और सुनीता बूढ़ी हो गई। एक दिन सुनीता की तबीयत खराब हो गई। तब एंजल माँ से कहती है, माँ, यह लो दवाई खा लो। हमने आपको कितनी बार कहा है कि अब आप घर के काम करना छोड़ दीजिए। मॉली भी अपनी माँ से नाराज होकर कहती है, आप क्यों घर के इतने काम करती हैं माँ? अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम घर के और बाहर का सारा काम संभाल लेंगे। आप बस आराम कीजिए। एंजल और मॉली की बात सुनकर सुनीता कहती है, बच्चों, अगर मैं घर में रहकर आराम करूंगी तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? तब एंजल माँ से कहती है, माँ, अब बस भी करो। अब हम बड़े हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। आप चिंता मत करो माँ, मैं बाहर जाकर काम करूंगी और मौली घर के सारे काम संभाल लेंगी और आज से आप बस आराम करेंगे, घर का कोई काम नहीं करेंगे। इतना कहकर एंजल नौकरी की तलाश में घर से निकल जाती है। वह चलते चलते घर से बहुत दूर पहुंच जाती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। अब शाम हो चुकी थी। तब एंजल वापस अपने घर की तरफ निराश होकर लौटने लगती है। तभी उसे एक घायल अवस्था में खरगोश दिखता है। अरे, ये खरगोश तो बहुत घायल है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर एंजल उस खरगोश को अपने साथ गोद में उठाकर घर ले आती है और फिर दोनों बहन एंजल और मॉली मिलकर उस घायल खरगोश की मरहम पट्टी करते हैं, उसे दवाइयाँ देते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ ही दिनों में वह खरगोश स्वस्थ हो जाता है और यहाँ वहाँ उछल कूद मचाने लगता है। वह खरगोश एंजल और मॉली के साथ खेलने लगता है। एक दिन बागीचे में एंजल और मॉली उस खरगोश को हरी सब्जी खिला रहे थे। तभी वह खरगोश सब्जियां खाकर भागने लगता है। तब मॉली कहती है, देखो दीदी, यह खरगोश भाग रहा है, चलो हम इसे पकड़ लाते हैं। तब एंजल ने मॉली को समझाया, नहीं मॉली, यह खरगोश जरूर अपने घर जा रहा होगा, इसे जाने दो, इसका भी कोई अपना परिवार होगा। इतना कहकर एंजल और मॉली घर वापस आ जाते हैं।
कुछ ही देर में वह खरगोश भी उनके पीछे पीछे घर वापस आ जाता है। फिर एंजल और मॉली उसे खाना खिलाने लगती हैं, पर वह सब्जियां नहीं खाता है। तब मॉली कहती है, देखो ना दीदी, ये कुछ खा क्यों नहीं रहा है। मुझे लगता है मॉली, यह खरगोश हमें कुछ बताना चाहता है। मैं इसकी बात समझने की कोशिश करती हूँ, कहकर एंजल खरगोश से पूछने लगती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्या कहना चाहते हो? तभी वह खरगोश घर से बाहर भागने लगता है। मॉली और एंजल आपस में बात करते हैं। शायद यह खरगोश हमें कुछ दिखाना चाहता है, हमें इसके पीछे जाना चाहिए। हाँ मॉली, तुम ठीक कह रही हो, चलो इसके पीछे चलते हैं। खरगोश तेज तेज दौड़कर घर से बाहर निकल आता है। एंजल और मॉली भी उस खरगोश के पीछे पीछे भागने लगती हैं। भागते भागते खरगोश एक डरावने से जंगल में आ जाता है और एंजल मॉली भी उस खरगोश के पीछे पीछे जंगल में प्रवेश कर जाती है। मॉली कहती है, दीदी, हम लोग यह कहाँ आ गए हैं? कहीं यह खरगोश कोई चुड़ैल तो नहीं है? हाँ मॉली, मुझे भी यही लग रहा है कि यह खरगोश कोई भूतिया खरगोश तो नहीं है। मॉली बहुत डरने लगती है और एंजल भी बहुत डरने लगती है। तभी मॉली कहती है, दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो दीदी, हम घर वापस चलें। तब एंजल कहती है, मॉली, हमें तो घर का रास्ता भी नहीं पता है, लेकिन चलो हम घर का रास्ता ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वह दोनों बहन वहाँ से निकल पड़ती हैं। चलते चलते अचानक वह खरगोश उनके सामने आ जाता है। एंजल और मॉली उसे देखकर चौंक जाते हैं और एंजल कहती है, तुम कौन हो? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमने तो तुम्हारी इतनी हेल्प की है और तुम हमें इस खूंखार जंगल में लेकर आ गए हो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वह खरगोश एक सुंदर सी परी का रूप ले लेता है और कहता है, बेटी, मुझसे डरो नहीं, मैं परी लोक से आई हूँ। मैं किरण परी हूँ और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। अगर आप हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हो तो हमें इस डरावने से जंगल में क्यों लेकर आए हो? मैं सच कह रही हूँ, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, बल्कि एक राज बताने के लिए आप लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ। राज? कौन सा राज बताना चाहती हो? हम तो आपको जानते भी नहीं। बेटी, उस राज को जानने के लिए आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर किरण परी एंजल और मॉली को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। वह उन दोनों बहनों को बादलों के पार परी लोक ले जाती है और किरण परी कहती है, परी माँ, मैं आपकी दोनों बेटियों को लेकर आ गई हूँ परी माँ। यह सुनकर एंजल और मॉली चौंक जाती हैं। परी माँ कहती है, किरण परी, तुम आ गई हो? हाँ परी माँ, मैं आपकी दोनों बेटियों को लेकर आ गई हूँ। अरे, आप लोग हमारे साथ ऐसे ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या हम आपकी बेटियाँ बन जाएंगे? हम जानते हैं कि हमारी माँ कौन है, तुम हमारी माँ नहीं हो। बहुत समझाने के बाद भी एंजल और मॉली यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि वह दोनों परी माँ की ही बेटियाँ हैं। तब किरण परी ने एंजल और मॉली को बताया, यह 16 साल पहले की बात है। जब तुम लोग पैदा हुए थे तब परी लोक पर चुड़ैलों ने हमला कर दिया था और आप लोगों की जान बचाने के लिए परी माँ ने आप दोनों बहनों को पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया था ताकि आप दोनों बहनों की जान बचा सके। परी लोक पर कई वर्षों से चुड़ैलों ने आतंक मचा रखा था। उनसे युद्ध करके उन चुड़ैलों को परी लोक से निकाल दिया गया। तभी से परी माँ बीमार हो गई है। इसलिए परी माँ ने मुझे आप दोनों परियों को वापस लाने के लिए पृथ्वी लोक भेज दिया था। हाँ बेटी, किरण परी ठीक कह रही है। परी माँ, अब आपकी दोनों बेटियां आ गई हैं। अब हम लोग
परी लोक में हंसी खुशी रहेंगे और आप भी इनके साथ रहकर जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। तभी परी माँ कहती है, नहीं किरण परी, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। इतना कहकर परी माँ अपनी आंखों को बंद कर लेती है और परी लोक की दुनिया छोड़ जाती है। यह देखकर दोनों परी बहनें दुखी हो जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। एंजल परी और मौली परी की आगे की कहानी हम अगले भाग में बताएंगे। तो इंतजार करिएगा और देखते रहिएगा एंटरटेनमेंट टीवी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।